कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 4, गतिक आवेश एवं चुंबकत्व। आज हम इसमें ओर्स्टेड के प्रयोग को समझेंगे, लेकिन इसके पहले दो चीज़ें और समझ लेते हैं। ये है स्थिर आवेश। तो यदि आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात यदि आवेश को किसी एक बिंदु पर रखा जाए तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि आवेश कैसा हो जाए, गतिमान हो जाए। तो जब आवेश गतिमान होता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आवेश है और इसको v वेग से हम आगे की ओर गति करा दें, तब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो आपको समझ लेना है, स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भर, और जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओर्स्टेड के प्रयोग को समझते हैं। तो चलिए ओर्स्टेड के प्रयोग के लिए एक वीडियो को देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा यह। तो ओर्स्टेड ने इस तरह से एक धारावाही चालक ले लिया, ये बैटरी से जोड़ दिए हैं, ये इसकी स्विच है, अभी ये इस तरह से है, और यहाँ पर एक ये धारावाही चालक है, मतलब इसमें बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं। और ये चुंबकीय सुई रखी हुई है। चुंबकीय सुई जो होती है वह दिशा बताती है कि कहाँ की ओर कौन सी दिशा होती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है, जनरली यदि स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी में रख दिया जाए तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर जाता है, एक सिरा दक्षिण की ओर जाता है। इससे हम उत्तर दक्षिण की दिशा के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दिक् सूचक भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चुंबकीय सुई है, और ये जहाँ चुंबक होगा उसके अनुसार ये क्या होती है, विक्षेपित होती है। विक्षेपित होने का मतलब इसके जो ये कांटे लगे हुए हैं, संकेतक लगे हुए हैं, ये कहीं इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, विक्षेप बोलते हैं। तो चलिए इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करने पर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप। ये मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो धारावाही चालक है वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी को सिद्ध किसने किया है, ओर्स्टेड ने किया है, और उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग देख रहे हैं। तो प्रयोग का सेटअप तो देख लिए होंगे। ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच लगा हुआ है, और ये खुली हुई तार लगी हुई है, उसके नीचे चुंबकीय सुई लगी हुई है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि हम सोचें कि यहाँ पर बड़ी बैटरी लगा दें, अर्थात धारा का मान बढ़ा दें, तो इसके विक्षेप का मान भी बढ़ जाएगा। अभी ये इसका नोक था, संकेतक था, इधर था, और ये मुड़ गया। यदि धारा का मान बढ़ जाएगा तो इसके मुड़ने का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात विक्षेप का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यदि हम ऐसा करें कि धारा बहाना ही बंद कर दें तो फिर इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। फिर हम ऐसा देखते हैं कि धारा की दिशा बदल दें, अर्थात ये वाला पॉइंट जो है प्लस तरफ जोड़ दें, ये वाला पॉइंट कहाँ जोड़ दें, माइनस तरफ, तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अभी ये विक्षेप इधर हुआ है, तो फिर जब धारा की दिशा बदलेगी तो विक्षेप इधर हो जाएगा, तो विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। इस तरह से सब कुछ जो है ओर्स्टेड ने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या था। धारावाही चालक के पास चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो क्या होती है, विक्षेपित। अभी आपने इसमें देख लिया वीडियो में। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है, मतलब धारा बढ़ाते जाएंगे तो विक्षेप का मान बढ़ता जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि हम धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। और यदि चालक में धारा ही प्रवाहित न करें तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो इस तरह से ओर्स्टेड ने प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसीलिए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न न होता तो विक्षेपित भी न होती। तो बस यहाँ पर अब परिभाषा बना देते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो जो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, ओर्स्टेड ने की थी।